अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तकरीबन 25% है, लेकिन आलमी बैंक का ये कहना है कि ये शरह बढ़कर 45% तक जा पहुंची है। नाज़रीन, अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में ये शरह 21% पे थी, जबकि 2025 में ये 25% पे जा पहुंची है सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक। नाज़रीन, अगर हम लोग गुर्बत की बात करें, महंगाई की बात करें तो ये बढ़ती जा रही है। महंगाई की शरह में इजाफा देखा जा रहा है और नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि 2026 तक ये शरह बढ़कर 36% तक जा पहुंचेगी और अभी ये शरह 34% पर है। नाज़रीन, जो चीजें महंगी होंगी उनमें दालें होंगी, उनमें आटा होगा, उसमें चीनी होगी, उसमें घी हो गया, और वो चीजें होंगी जो चीजें एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। वो रोजमर्रा जिंदगी में उसका इस्तेमाल इस तरीके से लाता है कि वो खाने में इस्तेमाल करता है, वो चावल बनाएगा, सालन बनाएगा, दाल बनाएगा, और उसका जो गुजर बसर है वो उन चीजों पर मुनहसर है। नाज़रीन, अगर देखा जाए ओवरऑल तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुर्बत बढ़ती जा रही है और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, अवाम से जानेंगे कि आखिर ये जो कहा जा रहा है कि हर हफ्ते महंगाई बढ़ती जा रही है, अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, तो क्या ये असल में इजाफा हो रहा है हर हफ्ते या नहीं हो रहा, और पिछले 6 महीने के आदादो शुमार के मुताबिक अभी महंगाई है या चीजों में जो कीमतें हैं उनमें कमी आई है या नहीं, क्या सच है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ये बताएं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, जो कह रहे हैं कि हर हफ्ते अशियाए खुर्द-ए-नोश महंगी होती जा रही है। सर, कोई 2-3 चीजें हुई होंगी, लेकिन वो तो फिर हालात के साथ चलना पड़ता है। अब ठीक है, मतलब 2-3 चीजें ठीक है। अब टमाटर ऊपर गया, नीचे आ गया, जब महंगी होती है आप कंट्रोल करें ना, दही डाल लें, करें नीचे। ठीक है, अभी टमाटर कितना हो गया? अभी 150 में कल बिक रहा था, अभी और नीचे आ गया है। तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन असल ये जो मामला है ना, ये जो प्रेरा वाले जाति का लोगों के साथ ये नाजायज फायदा उठाते हैं। एक बंदा रूल के मुताबिक चल रहा है, उसको भी ये तंग करते हैं। जिसको मेडल लगता है वो अपने पौधे का नाजायज फायदा उठाता है। फिर ये सारे बाजार है 2 नंबर चीजों से भरे हुए हैं। ऐसा ही है। इंस्पेक्टर फूड वाले आते हैं, इन लोगों से मंथली लेके निकल जाते हैं। किसी दुकान पे आप चले जाएं, उसकी चीजें चेक करें, आधी 2 नंबर है। कौन चीज की बात नहीं है, हुकूमत खाली ऑर्डर दे देती है, बात ऑर्डर की नहीं है। अच्छा, जो नीचे वाले हैं वो पैसे खाते हैं, जो मकसद से सब मिली। यहाँ पे जितने भी फूड इंस्पेक्टर्स आते हैं पैसे खाते हैं, 2 नंबर चीजें अप्रूव करते हैं और चले जाते हैं। किसी भी शॉप पे चले जाएं, काली बाजार किसी बाजार में, आप उसको जाकर रेडी चेक करें, आधी माल उसका 2 नंबर है, बाटियों में भेजे। क्यों नहीं ये पूछते? बात समझे आप? अभी आ रहे हैं नाजायज वाले, ठीक है, उन लोगों को भी तंग कर रहे हैं जो लोग रूल के मतलब जायज बैठे हुए हैं। ठीक है, बस सारों को इन्होंने गधा कोड़ा। ठीक है, तो ये छोड़ दे कैसे हैं? फिर पैसे शैसे देने पड़ते हैं? नहीं, पैसों के बगैर ही छूटते हैं, खाली माल उठा के ले जाते हैं। कौन पीछे जाता है थोड़े माल के लिए? ठीक है, तो ज्यादातर माल उनके पास ही रह जाता है। देखें जी, अगर 4 बंदे गलत है ना, 500 बंदा साथ मुतासर हो रहा है, वो गलत मुतासर हो रहे हैं। 2 बंदे गलत, आप उन पे पर्चे देना, ऐसा ही है। गलत बंदे को आप उठा ले, उसकी मूवी बनाए, उसको आप नहीं, गलत बंदे से आप जो कह रहे हैं कि पैसे ले लेते हैं, नहीं पैसे कोई नहीं लेता जी। अभी सख्ती है जो नहीं, अभी आपने कहा है ना कि फूड इंस्पेक्टर आते हैं तो वो पैसे लेकर चले जाते हैं। फूड इंस्पेक्टर आकर क्यों जाते हैं? एक दुकान सील होती है, दूसरे दिन खुलती क्यों है? मुझे ये बताइए, कोई कानून है? खुला क्या? सील होती है, अगले दिन खुल भी जाती है। जो मर्जी सील हो, दूसरे दिन दुकान खुल जाती है। खुले क्यों? 6 महीने बंद रहेगा, बंदा 2 महीने के लिए अंदर जाए, फिर मजा आएगा। ठीक है, यानी खुल ऐसे ही जाती है कि बस आए पैसे दिए किए। सर, जो मर्जी दुकान सील हो जाए, जिसमें दूसरे दिन वो खुल जाती है। एक दुकान सील होती है, 6 महीने ना खुले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि हर हफ्ते अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इजाफा है नहीं है? क्योंकि आप तो लेते होंगे चीजें, घर भी लेकर जाते होंगे। सर बिल्कुल जरूर हो रहा है, इसलिए कि हर चीज़ में महंगाई हो रही है। ठीक है, हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, और ऐसा इजाफा हो रहा है कि वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही जा रहा है, किसी जगह रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक, उसको उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई वो हिकमत अमली नहीं है। ठीक है, कि उसको रोका जाए, कि उसको संभाला जाए। सही। तो बेजा महंगाई की हुई है, कुछ कंपनियों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, और आवाम बहुत तंग है, बहुत परेशान है इस वक्त। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं जी कि कौन सी ऐसी चीज है जो महंगी होती है तो आपको सीधा फर्क पड़ता है? वजन सिंपल सी बात है, आटा चीनी अभी महंगा हुआ है,
ठीक है। मिनोपली चल रही है, अच्छा। गवर्नमेंट की मिनोपली चल रही है। मार्केट में चीज कितने की मिल रही है, बाजार में कितने की मिल रही है, उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है। मार्केट के रेट में और बाजार के रेट में बहुत डिफरेंस है। सही। अब उसको मैनेज करना, अब ये आम आदमी, मेरे जैसा बंदा जो खरीदार है, उसको क्या पता ऐसा ही है। कितने की आई है, कितना प्रॉफिट है। ठीक है, हमें तो चीज खाने से मतलब, हमने पैसे मुंह देने मांगे हैं, दाम चीज वसूल हो रहे हैं। मुंह मांगे दाम वसूल हो ठीक रहे है। हैं। और वही दौर आ गया कि पहले बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा लेके घूमोगे चीज नहीं मिलेगी। वो आज दौर हम देख रहे हैं, वो ठीक है। वक्त हम गुजर रहे हैं उस वक्त से। ठीक है। इस आप वक्त- पैसा लेकर फिर रहे हैं और आपको मिल कुछ नहीं रहा। हमें मुश्किल से मिल रहा है, मिलते तरले करके मिल रही है चीज। चीनी है। 2 किलो लेने जाते हैं, कहते हैं जी किलो मिलेगी, ये रेट है, हमें पीछे से नहीं मिल रही, महंगाई है। ठीक। तो इन चीजों में फिर आम आदमी क्या करे, जिसने रोज कमाना है, रोज खाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा सर, क्या बेहतरी हो सकती है खास तौर पे, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है ना कि हर हफ्ते महंगाई बढ़ रही है, तो वो जो हर हफ्ते महंगाई बढ़ रही है उससे जाहिर सी बात है आपको भी फर्क पड़ रहा है। आपने कहा है कि हम लोगों को अब तो चीजें ही नहीं मिल रही, तो क्या बेहतरी हो सकती है, कैसे बेहतरी हो सकती है? सर बेहतरी ये है कि अच्छी प्लानिंग, हमारे मुल्क में अच्छी प्लानिंग नहीं है। देखिए, अगर कहा जाए प्लानिंग तो ये करते हैं, हर बार पॉलिसीज भी बनाते हैं, नहीं, प्लानिंग भी करते हैं, उसके लेकिन ऊपर- ये है कि उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। बात ये है। एग्जीक्यूशन नहीं होती, बिल्कुल Exactly. उसमें एग्जीक्यूट अमल दरामद नहीं होता, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अमल ही। दरामद हो, चेक एंड बैलेंस हो, चेक एंड बैलेंस हो। चेक एंड बैलेंस कहीं पे अब नहीं है, तो वो इसीलिए जहाँ उनका प्रेशर पड़ता है वहाँ पे अपना वो जोर डाल लेते हैं, जी। जहाँ जोर नहीं डलता वहाँ कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल तो ये ऐसा ही। चीज नहीं होनी चाहिए, म्याना रवि नहीं है, ठीक है। बराबरी नहीं है, ठीक है। इंसाफ नहीं है। हमारे मुल्क में सबसे पहले इंसाफ की जरूरत है। आवाम को इंसाफ मिले तो बेसिक नीड ही इंसाफ है, बिल्कुल हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर हो। हमें को भाई कैसे है, खैरियत वालेकुम से है, सलाम, ठीक ठाक है? खैरियत। अच्छा भाई, ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि हर हफ्ते महंगाई में इजाफा हो रहा है, खासतौर पे अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में, क्या ये सच है? देखें, बात यह है, सच बात कहूँगे, अगर हम रात को सोते हैं, सुबह उठ के अगर हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो रात को जो रेट था वो सुबह कोई और रेट होता है, क्योंकि अच्छा। हालात इस टाइम इतने टफ आ चुके हैं। गरीब बंदा वो अपने घर का चूल्हा नहीं जला सकता, रोटी नहीं मुहैया कर सकता अपने बच्चों के लिए, फिर लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप सहाफत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें खुशी होती है ठीक है। ऐसे नाडर सहाफ़ी जब मैदान में आते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई हक की बात करता है तो जुल्म ज्यादती की जाती है। ठीक है, नहीं हक की बात तो ये है ना, इसमें हकीकत है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। हर बंदा अशियाए खुर्दनोश खरीदा है, हर बंदे ने आटा लेकर जाना है, चीनी लेकर जानी है, घी लेकर जाना है। अगर वो महंगा है, ठीक है, तो देखिए- आप बताइए ना, वो महंगा है, अपनी हमारी पहुंच से दूर जाता जा रहा है, ठीक है, इसमें देखिए- स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, दूसरी बात, क्योंकि जी। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर जिला बाग से है, अच्छा। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा महंगाई के खिलाफ लोग निकले हैं, क्योंकि ठीक है। हमारा ताल्लुक तो पाकिस्तान से कलमे की बुनियाद पे है। पाकिस्तान है तो हम है। ऐसा ही है। ये लोग कहते हैं यार पाकिस्तान में इंतशार की बात है, इस तरह की बात नहीं है। महंगाई यहाँ तक पहुँच चुकी है, मैं आज़ाद कश्मीर में अगर किसी कंपनी की 50 रुपए वाली चीज़ लेता हूँ, वहाँ चीज़ें सबसे पहले यह है कि ओरिजिनल चीज़ें नहीं दी जाती हैं, और जो चीज़ें दी जाती हैं वो महंगाई इतनी हो चुकी है। आप पिछले दिनों टमाटर का हिसाब लगा सकते हैं, आटे का, बिजली का, पानी का, यहाँ है। कितनी महंगाई है। अभी यहीं पे रहते हैं? मैं अभी यहाँ रावलपिंडी में रहता हूँ। रावलपिंडी में रहते हैं, यहाँ पे क्या हालात है? यहाँ पे हालात इतने टफ हो चुके हैं। मैं देखो, एक टाइम मैं आपको कहता हूँ कि मैं 2000-2500 दिहाड़ी लेने वाला एक ये समझो कि कारीगर हूँ, डेली वर्कर हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे हाथ से भी महंगाई निकल चुकी है, क्योंकि अभी जो मजदूर है 800-1000 ले रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी महंगाई हो चुकी है। दालें, चीनी, आटा, चावल, हर चीज आम लोगों की गुजारा मुश्किल होता है। गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं एक आवाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं बिजनेस करता था, लेकिन यहाँ ला के मुझे छोड़ दिया कि मैंने अपने बिजनेस को क्लोज किया, और मैं तकरीबन 4 साल से ये कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से भाग रहा हूँ। पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमने वापस यही आना है, लेकिन हालात हमारे हुक्मरानों ने ऐसे कर दिया है कि अब हम ये मुल्क छोड़ने वाले हैं। ठीक हो गया जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? हाँ भाई, हम देख रहे हैं पीछे, हमारे पीछे गल्ला भी है, हमारे पीछे आटा, दाल, चीनी, हर चीज नजर आ रही है, रश भी है, आवाम आती है, लेकर भी जा रही है, लेकिन साथ में
ये भी सुनने को मिल रहा है कि हर हफ्ते जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हो रहा है, खास तौर पे जो रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी जी, ये बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने तो पहले का अगर आप देखें तो उस वक्त रेट मुनासिब थे, लेकिन ठीक अभी है। चीनी का रेट 190-95 रुपए किलो बिक रही है। ठीक है, आटा देख लें वो भी काफी महंगा हो गया है। सही है। घी का रेट भी ऊपर हुआ है, जबकि अभी पेट्रोल का रेट इस महीने आपको पता है कि 5-6 रुपए कम हुआ है, लेकिन बाकी चीजों पे तो जब एक रेट बढ़ जाता है तो फिर वो वापस नहीं होता, ऐसा ही है। आगे ही जा रहा है। ठीक ऐसा ही है, है। बिजली आप देख लें, अब नॉर्मली हर बंदा बिजली के बिल की वजह से तंग है, क्योंकि 200 यूनिट से 1 यूनिट भी अब ऊपर जाती है। 5000 वैसे बिल आता है और 9000 का 1 यूनिट आपके ऊपर चली गई है, तो आपका 9000 रुपये बिल आ रहा है। गरीब बंदा तो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये 1-2 यूनिट उसे हजम ही नहीं होती कि यार ये 2 यूनिटों की वजह से मुझे 4000 फालतू देना पड़ रहा है। ये एक जो फार्मूला किसी ने बनाया है उसको हम ढूंढ रहे हैं, उस बंदे को। जैसे वो एक आई थी कि वो कह रहे थे, एक मिसाल थी कि पता नहीं वो लाहौर में वो कह रहे थे कि जी गाड़ी तुम दे और पेट्रोल मैं डलूंगा, उसको वो ढूंढ रहे थे बंदे को। ठीक है। अब हम इस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने ठीक है। ये बिजली का फार्मूला बनाया है। सही है। ठीक है। तो मिला नहीं आपको? अभी तक नहीं मिला, ढूंढने में अगर भी- इंशाल्लाह मिले तो उसका हम हिसाब लेंगे कि ये फार्मूला किस हिसाब से तूने बनाया है। कि यार 1 यूनिट ऊपर जाने से देखें ना, तुम्हें आप देखें 1 यूनिट, आप कोई बंदा भी है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, लेकिन वो कहता है कि 2 यूनिटों या 4 यूनिटों की वजह से मैं 4000 फालतू किस वजह से, तुम बता, कोई हजम नहीं होती ये बात ना। कैसे ऐसा ही आप किस तरह ये फार्मूला बनाए? ठीक हो ठीक गया। है। अच्छा चले, सही है बाकी भाई। अभी ये यहाँ पे बहुत अच्छा राजा बाजार में बाकी गवर्नमेंट ने अच्छा सिस्टम किया है। अभी ये देखें फुटपाथ वगैरह भी बने हैं, रोडें भी अच्छी हो रही हैं, सारा ठीक है। कुछ। लेकिन एक ट्रैफिक वालों का ये एक आपको ये कहेंगे, अब देखें यहाँ पे लोग गरीब लोग आ रहे हैं तो हर बंदे को पार्किंग का नहीं पता कि पार्किंग किधर है, तो वो चलान ज्यादा कर रहे हैं, 2-2 हजार का चलान हो रहा है। ये भी अच्छा बात सर, गलत चले है। मुझे ये बताएं ना, हाँ। सब हो गया, फुटपाथ भी बन गए, सब कुछ हो गया, मुझे ये बताएंगे पिछले 6 महीने में महंगाई में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? नहीं, ठीक है, इजाफा हुआ शायद है, खुर्दनोश में। इजाफा हुआ है। ठीक है, कौन सी चीज आपको लगता है कि कम हुई है या कौन सी चीज में इजाफा हुआ, किस चीज से? देखे कम तो जैसे अब अभी टमाटर का रेट जैसे है वो तो एक ओवरऑल वैसे पहले बहुत सस्ता भी रहा है। ईद के दिनों में 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था, जबकि ठीक है। ईद के दिनों में 300 रुपए होता था। ठीक है। तो अभी ये जो मसला चल रहा है बॉर्डर का, टमाटर अभी नहीं आ रहा, चले वो एक मसनूई ठीक है। वो है, उसमें आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन जैसे चीनी है, घी है, आटा है, वो बुनियादी चीजें हैं। ठीक है, है। तो उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, हर हफ्ते हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, वो जो कह रही है कि हर हफ्ते इजाफा हो रहा है वो हकीकत है? जी बिल्कुल है ये। ठीक है। देखें कि अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने जो चीनी का रेट फिक्स किया था, लेकिन उस पे भी गवर्नमेंट ने तो काफी कोशिश की है, ठीक है। लेकिन उस पे भी अमल दरामद दूसरा नहीं हो रहा। नहीं तो अमल दरामद किसने करवानी है? ये तो इंतजामिया नहीं कराना है ना, इंतजामिया नहीं बिल्कुल कराना है, इंतजामिया हुकूमत नहीं नहीं कराना देखना है। हुकूमत नहीं देखना है, लेकिन ठीक जो है, लेकिन हुकूमत के ज़बानी कलामी बंदे चीज़ें नहीं होती ना। मैंने आपको बताया ना, जैसे हाँ। अभी ये ट्रैफिक वाले आपके सामने खड़े हैं, देखें वो अभी भी क्या सूरत हाल है। तो जब किसी बंदे को अख्तियारात मिलते हैं तो है। वो अख्तियारात उसे, अब इनको चाहिए कि लोगों को बताएं कि इधर पार्किंग है, आपने यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, आपका चलान होगा। ठीक ये है। ये चीजें नहीं बताते, ये तो कापी खोलते हैं और एकदम बस चलान करते हैं। ठीक है, यानी- यही चीज है कि अगर आप चीनी है, आटा है, कोई चीज भी है, जैसे सरकारी रेट पे आई है तो उसपे गवर्नमेंट का काम है उस पर अमल दरामद कराना। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन उस तरह का अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। ठीक हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू, कहा यह जा रहा है कि महंगाई जो है उसकी शरह में हर हफ्ते इजाफा हो रहा है, यानी क्या शाय खुर्दनोश महंगी हो रही है, आटा, दाल, चीनी, आपको क्या लगता है महंगा हो रहा है? भाईजान सारा निजाम दुरुस्त है, लेकिन महंगाई के बारे में हमारा कलेजा बाहर आ रहा है। हम बहुत परेशान है, सुबह 6 बजे उठते हैं, रात 10 बजे सोते हैं, अभी तक चक्को नहीं लगा, गाड़ी मेरा खड़ा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। आलू, चीनी, पत्ती, क्यों, प्याज, खाने पीने की जितनी अशिया है वो सारी आसमानों पर है और इंतजामिया पूछने वाली नहीं है। यहाँ पर एक चीज का 200 रुपये रेट है, साथ ही दुकान पर 300 का रेट है। ठीक है। आप किधर जाएं? सब बात माफिया चलता है, तो बस सब माफिया। अच्छा। पेट्रोल दी माफिया दी, बस मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से। मिल रहा है, पैसा होता लेगा। ठीक है, नहीं मिल रहा है। अपने मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। वो अपने मुंह मांगे दाम में वसूल कर रहे हैं। ठीक है, कोई आता है यहाँ पे देखने के लिए, चेक करने कोई के लिए, नहीं आता है। हुकूमती कोई कोई नहीं बंदा आता है। इंतजामिया से? इंतजामिया, मस्टरेड, डिप्टी कमिश्नर, आलिया कमिश्नर, कोई भी नहीं इधर आता है। कोई भी नहीं आता, कोई भी निजाम नहीं है। मगर अच्छा, साहब ने तो ऐलान किया कल हाँ। परसों कि शहर में जाना, इधर कोई नहीं आया, पिंडी में कोई नहीं आया।
ये लोग 400 रुपए किलो दाल है, कौन खाए दाल 400 रुपए किलो, 450 रुपए किलो। ठीक है, क्या 200 तो ये रुपए किलो सुनने में तो चीनी क्या आ कम रहा था है। कि दाल सस्ती हुई है, आटा चीनी महंगी हुई है। कुछ भी नहीं सस्ता हुआ है, ये अंदर बैठे हुए हैं बाजार में, आपने इंतजामिया भेजे, सिविल कपड़े में बंदे को भेजे, जेब गर्म हो जाता है, वापस चला जाता है। बात ठीक है, खत्म। कहते हैं कि जो यहाँ पे जो 2 नंबर माल बेच रहा है, हाँ। ठीक है, अगले दिन उसकी एक दिन उसकी दुकान सील होती है, अगले दिन खुल जाती है। दस्ते खुल जाती है, दूसरे अच्छा। दिन नहीं खुलती है, उसी टाइम खुल जाती है। 20 रुपए की रोटी है। ठीक है, तो वो जो एक थोड़े से पैसे बचते हैं वो उधर डाल के खुलवा लेते हैं। अब बिल्कुल 10,000 का जुर्माना है, 5,000 रुपए ले लो, मसला गोल हो गया, बस पर्ची उतार दो दुकान के आगे से। ठीक है, इसको बस। यानी यहाँ पे जो कमी कोताही है वो चेक एंड बैलेंस की है ना, चेक नहीं है। चेक कोई नहीं करता है, कोई जो आगे आता चेक है, नहीं कर रहा आता ही कि कोई क्या हो नहीं रहा है, आता ही कोई नहीं है। अब वो खुदा खासा ये कमेटी ले आ गए हैं, हाँ, बस सब मसला गोल बोल है, बस लाता है चला जाता है, ठीक है, वापस करते हैं। वापस करते रास्ते में उतार देते हैं। वो सुन रहे कमेटी कारपोरेशन वाले, मैं अपनी मजदूरी करके कहता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं मेरी 70 साल उम्र है, ये ठीक सब है। माफिया है। ठीक है, सही कह रहे हैं चाचू जी। यही कह रहे हैं जी। ठीक है, अभी एक कमेटी वाले आए, हम हाँ, लोगों देखो। के सौदे रास्ते में गिरे, हमने भागना शुरू कर लिया। वो सामने देखें, वो सौदा हमारा नीचे सड़क पे पड़ा है, तो रेडी उठा के ले गए। सब्जी सारी या फ्रूट है। फ्रूट है, ठीक है। रोड में फेंक के रेडी ले गए। शाम को लेने के लिए जाएंगे, अगर दफ्तर में चली गई तो 10,000 रुपया जुर्माना दे के आएंगे, अगर रास्ते में उतर गई तो 5,000 रुपया। कितना बचा लेते हैं चाचू दिन में फ्रूट बेच के? हम तकरीबन 500-600 रुपया, 700 रुपया, इससे बढ़कर ठीक है, नहीं जा सकते। अच्छा ये बताएं कि जो फ्रूट आप बेच रहे हैं, क्योंकि हम ये भी बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कहा जा रहा है कि हफ्तावार महंगाई हो रही है, जी, जी। ठीक है, ये फ्रूट हफ्तावार महंगा हुआ है, बिल्कुल हुआ जी। ठीक है, कितना फर्क पड़ा? ये तकरीबन एतवार वाले और जुमे वाले दिन ये इनका तकरीबन 500 रुपये पेटी के पीछे फर्क पड़ जाता है। मंडी में मंडी में 500 रुपया पेटी के पीछे पड़ पेटी के जाता है। पीछे पड़ जाता है। पेटी में 15-10 किलो वजन होता है, वो हमें वहाँ मंडी में 200 रुपये किलो पड़ जाता है। हम यहाँ क्या रेट बेचें? हमें मसरेट साहब यहाँ कोई 160 का रेट देते हैं, 120 का रेट देते हैं, वो पैसे तो हमारे पले से चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, हम हमारे पास फ्रूट बना है, गरीब पर फ्रूट मना है, नहीं खा सकता गरीब बंदा। ऐसा ही है, अमीर आम लोग आदमी तो नहीं खाता खा है। सकता। सोना वो पहनता है जिसके डॉलर हो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जी, कसूर हम लोगों का अपना है। हम लोगों का किस अपना कसूर की बात कर रहे हैं सर? आप बताएं। ये जरा फ्रूट है ना महंगा हो गया, जी। थोड़ा कम खा लें तो सस्ता हो जाएगा। वो खा ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम खा ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हम खा ही नहीं रहे। अमीर बंदा खा रहा है। जी, दाना लेके घर नहीं जाता हूँ, मैं खुद बेचने वाला हूँ। फ्रूट में खुद बेचने वाला हूँ। बाद में कसम खाता हूँ हज़रत ईमान, मैं एक दाना नहीं खा ले जा सकता हूँ। एक दाना अपने घर नहीं लेकर जा सकते, हालांकि सेब आप बेचते हैं, खुद बेचते हैं। ठीक है। अब भाई वो तो ये कह रहे हैं कि हम एक दाना घर नहीं लेकर जा सकते, तो ये क्या कम खाएंगे? वो तो खाते ही नहीं है। ये बात तो सही बताई हाँ, है। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लेकर ही नहीं गए घर। हमारा कोशिश करें कि सस्ता होना चाहिए, कोशिश करें सस्ता होना चाहिए। ठीक ताकि है, गरीब बंदे खाएं। किसको करना है सस्ता? बस फिर एक अवाम के लिए और किसके लिए? नहीं, किसको करना किसने है? ये तो फिर देखो हुकूमत ने करना है, जी, हुकूमत ने करना, वज़ीर आज़म ने करना है, सदर ने करना है, वज़ीर आला ने करना है। ठीक है, आवाम के बारे में सोच रहे हैं ना भाई, कैसे आवाम के बारे क्या में करते हैं जी आप? फ्रूट का काम करते फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट कितना महंगा हुआ है पिछले फ्रूट हफ्ते में? तकरीबन 600 रुपए 500 रुपए पेटी महंगा हो गया है। 600 रुपया, 500 रुपया, हर फ्रूट एक ही रेट पे तो नहीं होगा ना, नहीं, मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ रेट हो गया। ठीक है, किस फ्रूट की बात कर अभी रहे हम हैं? सेब बेच रहे हैं, सेब की हमें रेट मिली 160 रुपए 140 रुपए, जबकि हमें मंडी में पड़ता है 200 रुपए। अच्छा, किराया छोड़ के तो हमें 160 के कैसे बेच दें? यहाँ ठीक है, यानी इजाफा है। इजाफा है, हम कैसे बेच दें? वो लिस्ट आती है 160 150 की। पीछे मंडी में चेक कोई नहीं मंडी करता, में- यहाँ मंडी पे में आके कोई चेक नहीं करता। करते हैं। अब जब सुबह मंडी में बोली होती है ना, वहाँ अगर हमारी इंतजामिया जाए ना, हमारी इंतजामिया को पता लग जाए यहाँ से ये क्या रेट जा रहे हैं, आगे क्या रेट बेच रहे हैं, और ठीक है, पेटी में नहीं से नहीं मंडी में कोई चेक कर रहा है, नहीं यहाँ पे कोई चेक कर रहा है कि रेट क्या मिल रहा है। यहाँ पे दे रहे यहाँ तो हैं, लिस्ट दे रहे हैं। यहाँ तो लिस्ट दे रहे हैं, सरकारी रेट लिस्ट। ठीक है, और आप उसी पे दे रहे हैं। हम तो उसी पे दे रहे हैं, मजबूरन हमें हमारी उसमें नुकसान मजबूरी होती है ना। मजबूरी है। अगर हम उसे ज्यादा करें फिर आगे तो कहते हैं हमने 10,000 लिस्ट रुपया दी, जुर्माना। जुर्माना 10,000 दे दो। अच्छा, ठीक है, और तो जुर्माने हो रहे हैं यहाँ हो पे। रहे हैं, वो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि पीछे कोई चेक नहीं कर रहा। पीछे कोई नहीं चेक करेगा। ठीक है, के पास कोई नहीं जाता है। अंगूर है ठीक है। 7200 रुपए के 10 गरीब किलो बनाते हैं, पेटी रेडी मंडी वाले में। गाड़ी वाले पास। 700-800 का कितने? रेट 7200 रुपया, अच्छा। 7,200 रुपए का 10 किलो का रेट उधर मंडी से मिलता है। हम यहाँ उसे क्या रेट बेचें? ठीक हो गया चाचू, ठीक है जी, शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे खैरियत से हैं? ठीक है भाई, क्या करते हैं आप?
ड्राई फ्रूट मूंगफली चने का काम करते जबरदस्त जी, ड्राई फ्रूट मूंगफली चने। ड्राई फ्रूट तो एक आम आदमी खा नहीं सकता, जी जी बिल्कुल है ही इतना महंगा। चने जो है वो चलता फिरता कोई बंदा 50 रुपए के 100 रुपए के ले लेता है तो वो खा लेता है, ठीक है। 50 रुपए के मिल जाते हैं आजकल, नहीं मिलते। नहीं, आप 50 रुपए के क्या 600 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो है। 600-500 रुपए किलो है, जी जी ठीक है। अब चना भी नहीं मिलता। मुझे ये बताएं भाई, ये जो चना और ड्राई फ्रूट है इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है पिछले एक हफ्ते में? देखो मूंगफली है, मूंगफली की पैदावार बहुत ज्यादा है, लेकिन कच्ची मूंगफली पहले थी 12,000 13,000, अभी 20,000 रुपए मन है। ठीक है। मूंगफली होने के बावजूद भी इतने रेट बढ़े जो स्टॉकिया माल ले रहा है, बिल्कुल मूंगफली का काम मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, हालांकि हमारी अपनी वो पैदावार है, अपनी ठीक है, पैदावार है। और बस ढेरों ढेर लगा हुआ होता है। ढेर लगा होता है, लेकिन पंजाब में तो मूंगफली के बहुत रेट इन मूंगफली लोगों है। ने बहुत बढ़ाई हुई है, बहुत ज्यादा, मतलब स्टॉकिया पड़ गया मूंगफली पे, बिल्कुल मूंगफली की पैदावार भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं अगर पिछले महीने से अगर हम हिसाब लगाएं इस महीने का? देखो हमारी चीनी की जो आइटम है वो भी महंगी हो गई है, और ये मूंगफली चना महंगा हो गया, मूंगफली ड्राई फ्रूट हर चीज महंगी हो गई है। अच्छा, ठीक है, हर चीज महंगी हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, ये बताएं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, ये जो कह रहे हैं हर हफ्ते इजाफा हो रहा है, ये हकीकत है? जी, हर हफ्ते कभी आटा तेज हो जाता है, कभी चीनी तेज हो जाती है, कभी घी तेज हो जाता है, ठीक हर है, चीज में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, हर चीज में आ जाती है। चीनी मिल रही है? आज चीनी अभी तो मिल रही है, अलबत्ता रेट बहुत तेज है, रेट बहुत तेज है, ठीक है, 9200 में तोड़ा मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये भी सुनने को मिलता है कि जब ये अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं तो एक आम आदमी का गुजारा तो मुश्किल हो जाता है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं, दालें हैं, वो भी तेज हो जाती हैं, रोजाना के भाव हैं, तेज हो जाते हैं, रेट रोजाना बदल जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी तेज हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ इससे पे कम आता है। है ये, क्योंकि देखिए एक रेट तो हुकूमत ने भी दिया हुआ है ना, एक रेट है जो हुकूमत ने दिया हुआ है, उस रेट के मुताबिक चीजें जो है वो बिकनी चाहिए, नहीं? ठीक है। अब वो जो रेट है वो रोज तो तब्दील नहीं होता, ऐसा ही है? यही गल है, इधर तो रोजाना मार्केट में रेट तेज होता है, ठीक है। कभी 9500 रुपए चीनी तो में आ ये जो जाती है। रेट तब्दील होता है रोज मार्केट में, ये गैर कानूनी होता है या कानूनी तौर पे तब्दील होता है? इस चीज का कोई पता नहीं है, रोजाना रेट आते हैं, नए रेट आ जाते हैं। अच्छा, रोज का नया रेट आ जाता है और उसी रेट पे ये बिकता है सब? जी हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? भाईजान मैं इधर ही हूँ, मैं रेडी लगाता हूँ, खजूर का काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो महंगाई तो देखें जैसा ये हर हफ्ते हो रहा है, जा रहा है, जाहिर सी बात है महंगाई तो हो रही है। ठीक है। हर चीज आप देखें, आज प्याज का आप रेट देख लें, 220 रुपए किलो है, ठीक जो है। कि हर गरीब के घर की एक जरूरत है। वो ऐसा ही देखिए है। अगर 1100 रुपए दड़ी होगी, वो गरीब बंदा कैसे लेगा 220 रुपए किलो? वो नहीं खरीद सकता, उसकी बिल्कुल ऐसा ही है। कीमत ही खरीद ही नहीं है ना। वो सब्जी लेगा या घर में बच्चों का दूध पूरा करेगा, घर के दीगर मामलात पूरे बाकी करेगा, इखराजात भी है ना, घर के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, आप देख लें, बिल देख लें कितने आ रहे हैं, गरीब बंदा बहुत परेशान है, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है, जो तनख्वाह बेसिस पे काम करते हैं उनको हर महीने की तनख्वाह मिल जाती है, गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। ये जो रेडी वाले, छापे वाले हैं, इनको आपको पता है तकरीबन 1 साल से बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है। ये आप देखें, ये पहले मंडी थी, ठीक है ना, पाकिस्तान बनने से पहले ये नमक मंडी थी, अभी ये मंडी खत्म हो गई है, इधर तकरीबन 500-600 बंदा बेरोजगार हो गया है, जिसको मुतबादल कोई हाल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अगर ठीक है, आप इन लोगों को देखें, पाकिस्तानी सब रिहायशी हैं, ठीक है, उनको कोई आप ऐसी कोई मुतबादल जगह दे दें जिधर वो खुल के तो काम कर सके ना, अपना ज़ाहिर सी बात है, अपने घर का निजाम तो चला सके ना। नहीं, लोग खरीद सक रहे हैं जो आप लगा रहे हैं, रेडी पे आते हैं, क्या कहते हैं वो? तो हमें इधर तो तंग करते, रेडी लगाने नहीं देते, ठीक है ना, बड़ा मसला है, कहते हैं रेडी आपने इधर लगानी नहीं है, ठीक है ना। कभी ये सामने कमेटी वालों का ट्रक है, आते हैं पकड़ के, ठीक है ना, कभी रेडी उठा लेते हैं, कभी माल उठा लेते हैं, कभी तंग करते हैं, पैसे भी लेते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं है ना, कहते हैं जी प्रेशर है, जी पीछे से प्रेशर है। पर मेरी हुकूमत पंजाब को, खास तौर पे मरीम नवाज को ये रिक्वेस्ट है, यार गरीब बंदे के बारे में कुछ सोचा जाए, खास तौर पे ये जो रेडी छापे वाले हैं ना, इनके ऊपर खास मेहरबानी की जाए। ये बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, परेशान हुए हैं, ये नहीं है तकरीबन 1-2 साल मैक्सिमम हो गए, इनको कोई इनका हल नहीं निकला ना। ठीक है, तो फिर गुजारा अभी कैसे कर रहे हैं? इतना वक्त गुजार गया है, 2 साल हो गए हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में कहा यह भी जा रहा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब महंगाई बढ़ रही है ना, वो तो नजर आ रहा है कि वो बढ़ रही है, आप लोगों का गुजारा भी मुश्किल है, साथ में एक आम आदमी का गुजारा भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जाहिर सी बात है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में सैलाब आया, सैलाब की वजह से
सब्जियां महंगी हुई हैं, दीगर मसले महंगे हुए, पर और भी मसाइल हमारे दीगर बहुत है ना। उसके अलावा हट के अगर हम अपना कारोबार कर सकें, हम महंगाई का भी सामना कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन महंगाई कारोबार हो तो तब ना, कारोबार हो तो लेकिन तब ना। आप तो सामना कर सकते हैं, लेकिन जो खरीदार आ रहा है वो तो नहीं कर सकता तो ना। खरीदार जाहिर सी उसको भी बात है, रिलीफ उसको चाहिए। भी इस चीज का नजर आ रहा है। देखो हर बंदा आजकल पढ़ा लिखा है, उसको पता है यार फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से सब्जियां महंगी हैं। ये थोड़ी दिन की बात है। देखें जैसे कि एक हफ्ता पीछे चले जाए, लेकिन 2 टमाटर साल तक कह रहे हैं 400 रुपए किलो था। देखने को मिलेगी है महंगाई, क्योंकि जो सैलाब आए हैं उसकी वजह से जो शरह है महंगाई की वो बढ़ेगी, आगे भी बढ़ेगी। बढ़ेगी तो सही, पर हम ये कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि अवाम को रिलीफ दी जाए, ठीक है ना, और आसानी पैदा की जाए काम पैदा आदमी के लिए। ठीक है जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से? क्या करते हैं भाई? मैं तंदूर का काम तंदूर का काम करते हैं। यार आप तो मेन बंदे हैं, ये बताएं कि रोटी में कितना इजाफा कीमत में हुआ है अभी? यार इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन आटा महंगा हुआ है। आटा महंगा हुआ है, रोटी छोटी कर दी है, इजाफा नहीं हुआ। आटा महंगा हुआ है तो रोटी छोटी होगी। रेट तो वही है और पेड़ा भी वही है, लेकिन महंगाई है, ठीक है, आटा महंगा हो गया। अच्छा तो फिर कैसे पूरी कर? देखिए रोटी तो छोटी हुई है। वो चाचू क्या कह रहे हैं? चाचू रोटी छोटी हुई है जी, रोटी छोटी हुई है जी। अच्छा ठीक है, वही है ना, क्योंकि महंगाई है, इन लोगों ने भी तो पूरा करना है ना। इन्होंने भी ऐसे ही पूरा करना है, हमसे ही निकालना है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इनको अगर आटा पीछे से महंगा मिलेगा, अब वो बेचारा ये तो नहीं कह सकता कि रोटी छोटी हो गई, उसका तंदूर बंद हो जाएगा। वो तो रोटी छोटी करेगा तब उसका काम चलेगा। हाँ, वो रोटी छोटी करेगा, रोटी कम हो जाएगी, या आटा जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा या सस्ता होगा। दो ही काम हो सकते हैं ना। आटा भी हल्का मुझे हो बताइए गया और महंगाई में रोटी इजाफा भी हुआ है? छोटी। महंगाई में इजाफा है। कितना इजाफा है? हमें तो बहुत लगता है, क्योंकि हर हफ्ते हो रहा है या कोई, अगर आप कह लें हर कि बंदे महीनावार? की जो है ना रेट अपनी अपनी है। अच्छा, कोई भी जो है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है रेट होती है वो इशू। घी महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, क्या महंगा सब है? चीजें महंगी हैं जी। हमें तो सब कुछ महंगा लगता है, हम तो मजदूर बंदे हैं। जी कभी क्या कह रहे हैं भाई? कौन सा चीज सस्ता मिलता है? हर चीज का महंगाई है। टमाटर सबसे ज्यादा महंगा है। हाँ। सब यार हालात ये कह रहे हैं ये टमाटर की तो मसनूई महंगाई है, खत्म हो जाएगी। कब तक खत्म होगी? ठीक है, जब गरीब खत्म हो जब जाएगा, आवाम की चीजें निकाल के तब ऐसा? खत्म होगी। जब आवाम की चीजें निकालेंगे तब खत्म हो गया। ठीक है। आटा सबसे महंगा हो गया। कह रहे थे आटा पहले सस्ता था, अभी ज्यादा महंगा हो गया। अच्छा। ये कहते रहते हैं हम आटा सस्ता कर दिए, ये कर दिया। किधर सस्ता कर दिया? ठीक है। महंगाई रोज बरोज बढ़ती अच्छा, जा रही है। ये सुनने में आया कि ठीक है आटा महंगा हुआ, चावल चावल दाल होना चाहिए, कंट्रोल रखे हर चीज पे। हुकूमत को अपना जो है ना कार्रवाई करना चाहिए ना इस चीज पे। ठीक है, तो ये देखना किस चाहिए, वजह से- चेक करना हाँ, चाहिए। चेक करना चाहिए क्यों महंगा हो रहा है, किस वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि आगे अवाम भी जो है ना वो काफी तंग पड़ गया उस चीज से। ठीक है, यानी हुकूमत जो ऐलान कर देती है, पीछे से महंगाई कम नहीं होती। पीछे से महंगाई बिल्कुल कम नहीं होती, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, ना कंट्रोल करते हैं। ठीक फिर है, इसको करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किए। ये कब तक ऐसे चलेंगे? गरीब अवाम की चीखें निकाल रहे हैं हर चीज पे। रेडी वाला बेचारा इधर रेडी खड़ा कर देते हैं, आग लाता है, पैसे ले लेते हैं, चला जाता है। ठीक है, ये नाम पे जो है ना वो कितनी दफा आते हैं ये पैसे लेने के लिए? बस हर वक्त जब भी उसको चांस मिलता है आ जाते हैं। जी क्या कह रहे थे चाचू? जब खर्चे की जरूरत पड़ती है तो आ जाते हैं। जब बिल आ जाता है या खर्चे की जरूरत पड़ती है तो आ जाते हैं पूरा करने के लिए। रेडी नहीं खड़ी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का हुक्म है, ऐलान है हाँ जी। कि भाई यहाँ रेडी नहीं खड़ी होनी चाहिए। फिर पैसे लेके क्यों छोड़ देते हैं? ठीक है, या ना खड़ी हो या ना खड़ी हो ठीक है, या खड़ी हो। या खड़ी हो, पैसे लेके छोड़ने वाला क्या ये चक्कर क्या है? चक्कर है? लेकिन उन्होंने भी निजाम चलाना है ना, पैसे लेंगे तो निजाम चलाएंगे। ऐसे निजाम तो नहीं चलता है ना, हाँ। ये तो तरीकाकार नहीं है ना हाँ। जो कानून की तरफ से। ये गलत है। आपको क्या लगता है कि ये पैसे लेके छोड़ने वाला ये निजाम? गलत काम है। करप्शन, रिश्वत, ये करप्शन है। ये अल्लाह के नबी ने मना फरमाया ठीक है, कि भाई ये चीज नहीं होनी ठीक चाहिए। है। या इस गरीब को खड़ा होने दो, या इसको कोई मजीद जगह दो, या कोई और जगह दे दो या ना, कोई वो तो और बाद में जगह दे दो, इसको उठा लो जहाँ ये यहाँ से। अपनी रिज़्क़ कमाए। मैं रेडी खड़ी करके यहाँ गया नमाज के लिए, वापस मोड़ गया, रेडी कमेटी वाले उठा के ले ठीक गए। है। अब मैं रेडी कहाँ खड़ी करूँ? मुझे मंडी वाले यहाँ पार्क दें, यहाँ मैं रेडी खड़ी करके अंदर मार्केट में काम कर सकूँ। मोटरसाइकिल वाला आता है, उसका मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? यार मेरा बिजनेस है, नट्स, डेट्स और स्पाइसेस इंपोर्ट करता हूँ। स्पाइसेस इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे नहीं मिलते स्पाइसेस? यहाँ पे जो क्वालिटी मसाला जात। हाँ इंपोर्ट हो रही है, ठीक वैसी है। क्वालिटी नहीं है। जिस तरह अच्छा। का ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो हमारा एक बेसिक मसाला है, वो वियतनाम और ब्राजील से आता है।
ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे जो बिकता है, वियतनाम लेकिन- और ब्राजील से आ रहा है वो उसकी कीमत में और यहाँ पे जो लोकल है उसकी कीमत में क्या फर्क है? यहाँ पे लोकल ब्लैक पेपर है ही नहीं, सबसे पहली बात, और दूसरा ब्राजील वाला है तकरीबन 20। अच्छा, ये सारा इम्पोर्ट हो रहा है? हाँ जी, सब इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे ये बताएं महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है? इजाफा अच्छा, किस हद तक? बहुत हद तक 50। इधर 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 खड़ी होना, इधर खड़ी होना। 95%? हाँ जी, अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि हफ्तावार इजाफा हो रहा है, ये हफ्तावार इजाफा है नहीं है? हफ्तावार तो नहीं, हमें तो रोजाना की बेस पे लग रहा है। यानी आज हमने अगर एक चीज सस्ती खरीदी है ना जी, तो कल आएंगे तो वही चीज महंगी मिलेगी। यानी रोजाना की बेस पे इजाफा हो रहा है महंगाई में। अच्छा, रोज इजाफा हो रहा है। रोज अच्छा, आना। सबसे ज्यादा जो चीज तंग करती है वो क्या करती है? आटा है, चीनी है, दालें हैं? चीनी तो वैसे ही ना पे चीनी नहीं तो मिल मिल ही रही? नहीं रही। हाँ, और यहाँ पे भी नहीं मिल रही? यहाँ पे भी नहीं मिल रही। क्या कहते हैं? देंगे तो महंगी देंगे ना, हाँ जी, तो हम तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? फीकी भी लेते हैं, चाय भी नहीं है ना। ठीक है, लेकिन तो चाय बच्चे पीनी है। बच्चे हलवा खाता, चाय तो जी, पीनी है यानी ना। कि- तो हम हलवा फीकी कैसे ले- खा लेते हैं? कोई हलवा नहीं पकाते अब हलवा नहीं बना रहे? ना ना। ठीक है, तो अगर आटे की बात की जाए, रोटी तो बनती है ना, रोटी तो नहीं छोड़ सकते। रोटी तो बनती ही है। तो फिर उसको क्या करते हैं? उसको ये करते हैं कि रोटी का साइज उन्होंने छोटा कर दिया, यानी आप तंदूर उनमें- से लाती हैं? हाँ जी, और मिकदार जो है ना वो छोटा पेड़ा बना दिया है ठीक है, और फैला देते हैं। वो एक के कि बजाय दो हो जाती हैं। ठीक है, खाते हुए। ऐसा ही है, ऐसा खाली सही तो है। है ना, रोटी के बगैर तो गुजारा नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है ये कसूर अवाम का है, हुकूमत का है, या चेक एंड बैलेंस, या नहीं ये है? अवाम बेचारी तो पिस रही है, इसका कहाँ से कसूर आ गया? क्यों आप इसका नाम ले रहे हैं? ना ले। ठीक है। अवाम तो बेचारी पिस रही है सारी की सारी, सारी देखो खड़ी है। गरीब अवाम इतनी है कि मैं कहती हूँ बच्चा जो है ना वो इंतजामिया का गुर्बत में कसूर पिस है, रहा चेक एंड बैलेंस नहीं है? बस पता नहीं, अल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे, मैं तो यही कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ये बताएं कि कहा ये जा रहा है कि हफ्तावार महंगाई में इजाफा हो रहा है। जी, हफ्तावार हो रहा है, महीनावार हो रहा है, या हो ही नहीं रहा? दरअसल बात यह है कि महंगाई दिन प दिन बढ़ती जा रही है। ठीक कोई है, पूछने वाला नहीं है। सिस्टम जो है ना, सिस्टम को चलाने वाला कोई है ही नहीं। जो लोग हैं दिन प दिन महंगाई, अगर ऊपर से 10 रुपए रेट बढ़ते हैं तो इधर मार्केट में 100 रुपए लोग जो है ना रेट बढ़ा देते हैं। वो ठीक कहते है। हैं रास्ते बंद है, इस वजह से ये वो, ये अपनी तरफ से भी रेट दिन प दिन बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई पे मेंटेनेंस इंस्पेक्टर्स भी नहीं हैं है, ना, कोई जी। इंस्पेक्टर्स नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बंदा तो हो ना कि इधर आके पूछे कि सर आपने ये चीज कितने की लगाई है, कितने की नहीं लगाई। हाँ। इधर आके उन्होंने पर्चे दिए होते हैं कि चावल 310 रुपए किलो है, अंदर दुकान में जाओ तो आपको बताते हैं चावल 350 रुपए किलो है। डीसी की डर की वजह से जो है उन्होंने नोटिस लगाए होते हैं, अंदर जो है उन्होंने लूट मार लगाई होती है। कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टम को जो चला रहे हैं अच्छा, वो खुद यानी आप ये सिस्टम को कह रहे हैं खराब कि कर बाहर रहे हैं। जो रेट लगे हुए हैं उसमें नहीं दे रहे? नहीं जी, वो जो है ना कहते हैं ये सिर्फ डीसी साहब के लिए लगे हुए हैं कि वो आए इंस्पेक्शन करें और देख लें कि ये रेट लगे हुए हैं, और जो है उस रेट पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। एक क्वालिटी वाली चीज़ जो है ना, डीसी साहब ने जो रेट मुकर्रर किया है उस रेट पे वो चीज़ हमें मिल ही नहीं रही, इधर मुयसर ही नहीं है। इनको बताएं तो कहते हैं माल शार्ट है। चीनी की आप शार्टेज देख लें, इधर मार्केट में जो है ब्लैक बिक रही है। इधर कहते हैं सरकारी बेस पे एक गाड़ी आती है, एक गाड़ी के पीछे 500 लोग लगे होते हैं। टोटल तोड़ा 200 तोड़ा होते हैं और लोग 500 होते हैं। बाहर वही चीनी जो है ये लोग ब्लैक दे देते अजी, हैं। सबसे ज्यादा तंग क्या कर रहा है आपको? आटा कर रहा है, चीनी कर रही है, क्या सर कर जी रहा बेसिकली जो हमारी ज़रूरियात है, हम जो है ना, हम कोई चीज़, हम लोग इसी में लगे होते हैं कि महंगाई है, ये चीज़ महंगी हो गई है, वो महंगी हो गई है। वो लगे हुए हैं ऊपर अपनी माल डाल कर रहे हैं, पूछने वाला कोई है ही नहीं। सही बात यह है कि जो चीज़ महंगी होती है हम उसी के पीछे लग जाते हैं। लोग वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं। आवाम को जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है, आवाम को महंगाई की तरफ लगाया हुआ है। बेसिकली ठीक है। जो करप्शन है ऊपर से हो रही है, ऊपर से जो बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना उनको बताना चाहिए, आपको उनके ऊपर हाथ डालना चाहिए। टैक्स कहाँ वो है? पे नहीं कर रहे, टैक्स हम पे कर रहे हैं। हमारे हर चीज ऊपर आप कर रहे हैं और दुकानदार हैं, बोझ भी आप पे है। हम पे बोझ है। हमारे टैक्सों पे, हमारे पैसों पे जो है मुल्क चल रहा है, उनके पैसों से जो है ना वो अयाशी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक है चाचू, ये कहा जा रहा है कि महंगाई की जो शरह है उसमें हफ्तावार इजाफा हो रहा है, ऐसा ही है? ऐसे ही है। महंगाई है, कितनी महंगाई है? ओहो, बहुत ज्यादा महंगाई है ना। वो जो है टमाटर देखो 600 रुपए पहले मिल रहे थे, अब जो है उनका रेट कम हुआ है। ठीक है, मुर्गी देख लो, गोश्त देख लो और दालें देख लो, आटा देख लो किधर चला गया है। ठीक है। पहले ठीक था जो है, अब इस 2 महीनों में जो है ना बहुत ज्यादा जो है महंगाई हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर बात की जाए आटा, दाल और चीनी की,
ठीक है, दाल सस्ती हुई है या महंगी हुई है? कह रहे हैं कि दाल सस्ती हुई है लेकिन आटा चीनी महंगी है। आटा चीनी महंगी हो गई है और ना। दाल सस्ती हुई है? वो दाल तो सस्ती नहीं हुई, दाल भी वो 400 से नीचे कोई भी नहीं है जो है। मैं आज ले गया हूँ 400, 500, 300, 350। गरीब आदमी का मुझे टाइम इस टाइम मुश्किल हो गया है। ठीक है, कैसे गुजारा कर रहे हैं चाचू? गुजारा जो है ना, फिर कमाई तो वही है ना। कमाई वही है जो है, आगे अखराजात जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है। अखराजात ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, ये ठीक कह रही है जी। जी ठीक है। ठीक है, महंगाई हुई है? महंगाई हुई है। अच्छा, 6 महीने में अगर देखा जाए, पिछले 6 महीने में कितने फीसद महंगाई और हो गई होगी? 20-30% या ज्यादा? 10% हुई होगी। ठीक है, और ये जो कहा जा रहा है कि हफ्तावार महंगाई बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि हफ्तावार? यानी बात ये है जी, मेरे सुनो बात। जी जी। चाइना में जो चीज़ महंगी होती है वो छोड़ देते हैं। देखो अभी टमाटो 600 रुपये किलो है ना, दही 200 रुपये किलो है। ठीक है, ठीक है। हाँ। दही अच्छा भी है, मतलब उससे ताकत भी है, जायका भी है, सब कुछ है। लेकिन ये वहाँ इस्लामाबाद के लोग जो भी चीज़ महंगी होती है कहते हैं वही लेंगे। ऐसा ही है। हम छोड़े क्यों? हम जब खरीद सकते हैं तो हम छोड़ेंगे क्यों? नहीं, जब टमाटो 100 रुपये किलो का वो नहीं कम लेंगे। हाँ जी। जब टमाटो 600 रुपये किलो का कहता है 5 किलो दे दो। हाँ, कि 1200 रुपये दे दो। क्यों कहते हैं? हमारा यार समझ नहीं आती है, सस्ती चीज़ मुझे मदद नहीं करती, महंगी चीज़ हो, इसमें गरीब मारा जा रहा है। सर, ये भी कहने देखने को मिल रहा है कि वो कह रहे हैं हफ्तावार महंगाई में इजाफा हो रहा है। इसमें कैसा तक हकीकत है? पिछले महीने कितना सस्ता था, हर सब्जी वगैरह हर चीज सस्ती थी। ठीक है, तो अफगानिस्तान के जो बॉर्डर शार्डर बंद हुए, नहीं, हम सब्जी की बात ना करें ना, हम बात कर रहे हैं कि आटा की, हम बात कर रहे हैं चीनी की, हम बात कर रहे हैं घी की। ठीक है, ये चीजें जो हैं ये हफ्तावार महंगी हो रही है। ये चीनी तो शार्ट है, चीनी तो मिलती ही नहीं है ना। चीनी तो कहीं ढूंढ के कहीं से किलो 2-2 किलो मिलती है, चीनी तो मिल ही नहीं रही ना। ठीक। तो आटा पहले सस्ता मिलता था, लेकिन आटा भी अभी थोड़ा महंगा हुआ है, 40-50 रुपए किलो तेज हो गया आटा। ठीक है, लेकिन रोटी की कीमत तो वही है। रोटी भी बढ़ गई है, 25 रुपए पहले थी, अभी 30 रुपए रोटी है, 35 रुपए नान बिक रहा है। अच्छा, तो यहाँ देखते ही कोई नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि रोटी उतने की हम बेच रहे हैं जितने की थी। पतीली रोटी 14 रुपए मिल रही है। अच्छा, वो जाने जब तंदूर के पास जाओ कहते पतीली है ही नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम तो है बीच में। ठीक है, मसला है। मसला कहाँ पे आ जाता है सर? ये हुकूमत इंतजामिया चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही, या फिर पीछे से हुकूमत तो रेट्स बता देती है और यहाँ आगे मिलता नहीं है कुछ? यही तो मसला है ना सर, ये अफसर जितने लोग हैं बस ये अपने खाना पूरी करते हैं, बाकी गरीब का कोई ख्याल नहीं करता। ठीक है, असल तो गरीब का एक दुकान पे जाए, पता करें कि क्या मसला है क्या नहीं है, वो अपने पास रिपोर्ट बना के दे देते हैं, बस खत्म हो गया जी काम। ठीक है, आपको ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर मयारी जो अशिया हैं, ठीक है, उनका काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको जब सील किया जाता है वो अगले दिन उसी टाइम पे खुली भी होती है। मुझे ये बताएं कि हफ्तावार इजाफे की बात है जी, ये हफ्तावार इजाफा हो रहा है शेख खुर्दनोश की कीमतों में, ये हकीकत है या ये झूठ है? नहीं, इजाफा तो पता ही नहीं चलता। एक दिन जो एक चीज़ अगर 50 रुपए की है और दूसरे दिन वो 100 रुपए की होती है, तो हमारे लिए जो हम लेबर तबका है ये गंज मंडी में खासकर जी, ये जो इतना कमाते नहीं है जितने इनके खर्चात हैं, हमारा डेली का तकरीबन 500-600-700 रुपये का खर्चा है। अगर 1500 रुपये कमाते हैं उसमें से 600-700 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है, 700-800 रुपया बचता है और उसमें घर का निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मैं तो अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश करूँगा, मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक है जी। और हमारे वहाँ पर आटा 3000 रुपये का तोड़ा 20 किलो का है। अच्छा, पंजाब में अगर 2000 का है, 1800 का है, और खैबर पख्तूनख्वा में 3000 रुपए का है। ये कमन ने दो निज़ाम क्यों रखे हुए? नहीं, तो ये तो कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तरक्की बड़ी तेज है और आसानी से हो रही है और अवाम को बड़े रिलीफ मिल रहे हैं। ठीक है, आसानी है उधर तो कंपैरेटिवली, ये कह रहा है मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में। देखें जी, वो तो एक तरक्याती काम है या वो निज़ाम है वो उनका अलग है, वो सियासी निज़ाम है। तरक्याती काम हो रहे हैं और ये मैं खुद इसका लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। अच्छा, आप खुद जी जी, मैंने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है मैंने जनरल कौंसिल का, अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए, ये नहीं काम नहीं हुए, काम हुए। लेकिन महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों का गुजारा मुश्किल हो रहा है। अगर 25,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है, तो अगर 3-4 बंदे या 5 बंदे घर के खाने वाले हैं तो उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। वो भी उन लोगों का गुजारा है जिनके मकान अपना है। ठीक है, अगर किराएदार लोग हैं तो उनका तो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया, नामुमकिन है। वो बहुत मुश्किल में है जी। मैं गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि एक मुल्क में 2 निज़ाम ना रखें। ठीक है, एक मुल्क में 4 निज़ाम ना रखें जी। हमारे लिए बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लिए आटे की फराहमी जिस तरह पंजाब में आम है,
इस तरह हमारे लिए भी ये हम करें। आम होनी चाहिए ना, हर आम होनी आदमी जो चाहिए। है जो मेहनत कश है वो ये डिजर्व करता है। जी जी ठीक है कि उसके लिए आसानी हो, उसको रिलीफ मिले, ठीक है, उसके लिए सिक्योरिटी हो, उसके लिए जो बाकी मामलात हैं वो आसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। नाज़रीन, हमने ये देखा कि यहाँ पे इस मंडी में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनसे हमारी बात हुई और उन सब ने यही कहा कि हमारा जो गुजारा है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आप ये बात कर रहे हैं कि हफ्तावार इजाफा हो रहा है, यहाँ पे रोज का एक नया रेट है। हफ्ता तो बहुत दूर की बात है, हम रोज आते हैं, रोज एक नया रेट मिलता है। और जो अच्छी चीजें हैं यानी कि इस्तेमाल की चीनी हो गई वो आपको नहीं मिलेगी। आप 2 किलो डिमांड करेंगे आपको 1 किलो मिलेगी, आप 5 किलो कहेंगे वो कहेंगे आधा किलो ले जाओ, 2 किलो ले जाओ, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ आटे का ये कहा जा रहा है कि आटा महंगा हुआ है। आटा जब महंगा हुआ है तो जाहिर सी बात है रोटी ने भी महंगा होना है, लेकिन हुकूमत ने कहा हुआ है कि रोटी आप सस्ती ही दें, तो फिर आटे की क्वालिटी गिर गई या तो फिर आटे का साइज छोटा हो गया। नाज़रीन, उसके साथ साथ यहाँ पे जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि जब अशियाए खुर्द-ए-नोश की कीमतों में इजाफा होता है तो वो दिहाड़ीदार ये कहता है कि हम जो ये बेच रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए नहीं लेकर जा सक रहे। फ्रूट बेचने वाला ये कह रहा है कि हमारे बच्चों ने एक अरसा हुआ है कि फ्रूट नहीं खाया, वो खुद नहीं खा सक रहे, वो अपने बच्चों के लिए नहीं लेकर जा सक रहे, तो फिर ये कैसी तकसीम है। बहुत सारे सवालात उठते हैं और इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो हुकूमत और इंतजामिया ने देने हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला चेक एंड बैलेंस का है। यहाँ पे ना इंतजामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस है, ना हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस है। हुकूमत अपनी जानिब से फंड्स रिलीज कर देती है, हुकूमत अपनी जानिब से रिलीफ के लिए पैकेजेस भी दे देती है, लेकिन वो जो पैकेजेस हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच रहे। वो पैकेजेस किसने पहुंचाने हैं, हुकूमत ने किसको जिम्मेदारी दी है, वो जो अरबाबे इख्तियार हैं वो यहाँ तक पहुंचा रहे हैं या नहीं, इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हुकूमत को उनसे सवाल करना चाहिए कि इंतजामिया वाले आखिर गरीब के साथ कर क्या रहे हैं, उनको रिलीफ दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, या यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अफराद ने हमें ये बोला कि यहाँ पे आते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ये कोई एक बंदा अगर कहता तो हम कहते शायद ये कोई ऐसी बात है कि एक बंदे ने अपने पास से बयान कर दी और फिर हम लोगों ने आप तक पहुंचा दी, लेकिन यहाँ पे बारहा लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे इंतजामिया आती है, पैसे लेती है, जिस दुकान को सील किया जाता है वो दुकान अगले दिन खुली हुई होती है, उसके पास जो मटेरियल है जो वो बेच रहा है वो भी क्वालिटी वाइज बहुत लो है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान खुली है, वो फिर भी बेच रहा है। और वो जो इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं वो पैसे ले रहे हैं और वो आवाम तक पहुंच रही है वो चीज। अब आप ये देखें कि आपका बच्चा वो चीज खाकर बड़ा हो रहा है, ठीक है, आपका जो बच्चा है, आपके जो घर वाले हैं वो डेली बेसिस पे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर अगर देखा जाए तो मेडिकली बहुत सारे फ्लॉज आ रहे हैं, बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, आप लोगों ने उन लोगों को भी देखना है। खैर, इन लोगों को किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है, कहते हैं हमें रिलीफ दें, हमारे लिए आसानी पैदा करें, आटा सस्ता करें, दाल सस्ती करें, चीनी सस्ती करें, चीनी ले आए मार्केट में तो बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।